नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ का रीजनिंग का कुछ वीडियो अपलोड करते हैं। आज एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे जिसका नाम होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर, हिंदी में बोलेंगे मिश्रण। और आप लोग आशा करते हैं कि ग्रुप डी का तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि ग्रुप डी का एग्जाम तो 17 नवंबर को पहले नोटिस आया था, तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि डेट आगे होगा या पीछे होगा। आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। एग्जाम तो होना ही है, इतना आप जान लीजिए, एग्जाम होना ही है। तो आप वीडियो का भ्रम में ना रहें, दूसरा का वीडियो का भ्रम में कि ये डेट होगा ये डेट होगा। आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यूसली करते रहिए। हम बीच बीच में मैथ का अपलोड करते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो आज उसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी मिश्रण। आप देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आसानी से करेंगे। और आप ये जो है हम बताने जा रहे हैं टाइप वाइज। एक वीडियो और लेंगे, उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा उसका अपलोड करेंगे। और ये जो है बेसिक से है और ये आपको टाइप वाइज है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अगर कहीं क्लास नहीं किए तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम प्रद्युम्न है और मैं मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लेता हूँ। सादा कोचिंग नंबर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार जो है दो प्रकार की चाय जिनका मूल्य ₹1.20 पर किलोग्राम और एक है ₹1.40 पर किलोग्राम है, तो किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹1.26 हो जाए। दो किस्म का चाय, दो किस्म का जो है चाय। एक दुकानदार जो है दो प्रकार की चाय बेचता है, जिसका देखिए एक किस्म का रेट जो है 1.20 और एक किस्म का जो है 1.44, और ये दोनों को मिला दिया जाए तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 1.26। हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो घटाने से हमको मिलेगा क्या, 1.44 से 1.26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 गया तो 8 और इधर बच गया 3 में 2 गया 3 और ये बोलिए 0.18 हो गई। 1.26 से 1.20 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि कैसे बना रहा है। अब इसको क्या करेंगे, रेशियो में तोड़ देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट पॉइंट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 एकम 6 और 6 से कितना हो गया 18। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 3:1। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3:1 मिलाया जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और ऐसे आप देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार जो है 1.80 किलोग्राम एक है और एक है 1.20, दो प्रकार की चावल खरीदता है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को यदि 1.75 पर किलोग्राम में बेचा जाए तो 25% का लाभ। इस प्रश्न में है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए, जो दो किस्म का जो चाय है, हम मान लेते हैं दो किस्म का चाय है। पहला किस्म का रेट कितना 1.80 और दूसरा किस्म कितना 1.20। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि जब हम इसको दोनों को मिला के 1.75 पर किलोग्राम में बेच रहे हैं ना, तो 25% का लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए कैसे बनाए। जब हम 1.75 में बेच रहे हैं, तो मेरा 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी अगर हम पिरामिड को कितना मानते हैं, 100%, कितना मानते हैं 100%। और जब 1.75 बेचा है तो 25% का लाभ जो है, यानी जरूरी क्या है, ये 125 का वैल्यू है। तो 125% का वैल्यू 1.75 है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, इसका 100 का वैल्यू निकालेंगे। 100% 100% वैल्यू निकल जाएगा। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, 5 या 15 5 25, 3.5 हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा, 0.35। अब इसको इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2 8 4 12 14, 1.40 गुणा करने पर यहाँ पे हम वैल्यू बैठाएंगे 1.40। कुछ नहीं किए, 125% वैल्यू दिया था 1.75, हम 100% का वैल्यू निकाले तो 1.40। अब हम देखेंगे एलिगेशन में क्या होता है, ये जो वैल्यू है एक से बड़ा रहेगा और दूसरा से छोटा रहेगा। तो 1.20 से 1.40 से मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हम बोलेंगे 0.20 है, क्योंकि
1.40 से 1.20 घटाएंगे तो 0.20 होगा। 1.80 से 1.40 घटाएंगे तो क्या होगा? 0.40 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशियो में तोड़ देंगे। रेशियो में जब तोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। 20 से कम 20 और 20 गुना होता है 40, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 1:2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे आप अंत तक देखिए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात फिर क्या है, और एक बर्तन में 8:5 है। दोनों बर्तन को किस मिश्रण में मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाए? 9:4। तो देखिए, दूध और दो को बर्तन है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन। एक बर्तन में मिल्क और वाटर, और एक बर्तन में क्या है? मिल्क और वाटर। पहला बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2, और दूसरा बर्तन में 8:5, दूसरा में 8:5। जब इन दोनों को मिला के तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो अनुपात कितना हो जाए? 9:4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम टोटल करें 5 और 2 का टोटल कितना होता है? तो 7। इसका टोटल कितना होगा? 13। इसका टोटल कितना होगा? 13। हम हर एक में से मिल्क को उठा लेंगे, आप वाटर को भी ले सकते हैं। हर एक का मिल्क ले लेंगे तो अपने आप इसका रेशियो आ जाएगा। तो हर एक का हम मिल्क उठा, तो अगर हम इससे मिल्क उठाएंगे, इससे अगर मिल्क उठाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। इससे अगर मिल्क उठाएंगे तो 8/13 हो जाएगा, और इसको उठाएंगे तो 9/13 हो जाएगा। क्योंकि अब इसको क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाने से हमको क्या मिलता है? एलिगेशन में एक रूल बताइए, एक से बड़ा होगा और एक छोटा। ये वाला जो वैल्यू है एक से बड़ा और किसी से छोटा। तो हम देखेंगे 9/13 में से घटा देंगे एक बार किसको? 8/13, और एक बार 5/7 में से घटा देंगे किसको? 9/13। तो जो सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 13 का एलसीएम 13 होता है, 9 में 8 करते 1 बची। फिर इसमें 13 7 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? 91 हो जाएगा, और 5 7 का बड़ा में 91 के बार में 13 बार, और 13 का बड़ा में 91 7 बार। ये हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको पड़ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये तो 1/13 है, ये देखो 91, 13 25 65, और ये आ जाएगा 9 7 63। यानी जवाब होगा 1/13। 65 में 63 जाएगा तो 2/91 हो जाएगा। इसको हम जब तोड़ेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। 7 1 से गुण जो होगा 7:2 इसका राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में हमको ऐसे स्मार्ट वर्क करना है। अभी चूंकि समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं, एग्जाम में आपको थोड़ा फास्ट करना है। तो 7:2 इसका राइट आंसर है। उसी प्रकार ये है टाइप 4। टाइप 4 देखिए, आपको 3 बर्तनों की क्षमता का अनुपात है। इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया 4:1, 5:2 और 6:1। तीनों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। इसमें जैसे कि 3 को बर्तन, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, सब में मिल्क और वाटर। सब में क्या है ना? मिल्क और वाटर। मिल्क है और वाटर, मिल्क है और वाटर, मिल्क है और वाटर। अब हम देखेंगे कि तो ये पहला बर्तन में कितना है? 4:1, दूसरा में 5:2 और तीसरा में 6:1। हम जब इसको वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? तो 4 और 1 का टोटल कितना होता है? 5। इसका कितना जाएगा? 7। इसका कितना जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे इसका 5 7 7 का, 5 7 7। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप पाइएगा कि इसका एलसीएम कितना होता है? 35। यानी इस 5 का वैल्यू जो है, इस 5 का वैल्यू अगर 35 है, हम यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। 5 का वैल्यू अगर 35 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू जवाब होगा 7 होगा। अगर इस 7 का वैल्यू 35 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अगर इस 7 का वैल्यू 35 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। ये है। अब देखिए कैसे बनाना है। तो देखिए
एक का वैल्यू 7 है तो यहाँ हम बोलेंगे कि 4 का वैल्यू कितना है, तो 7 चौका हो जाएगा 28। फिर एक का वैल्यू 7 है तो एक का वैल्यू क्या होगा 7। इसी प्रकार से 7 एक का वैल्यू 5 है तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार एक का वैल्यू 5 है तो 6 का वैल्यू 30, ये कितना हो जाएगा तो 5। अब हर एक में मिल्क और वाटर हमको चाहिए, तो मिल्क वाला पोर्शन ये वाला, तो हम बोलेंगे मिल्क और वाटर का अगर नया रेशियो चाहिए, यहाँ 28 मिल्क और यहाँ 25 और यहाँ 30 है, तो 30 और 25 कितना हो गया तो 55, 55 और 20 कितना 75, 75 8 हो जाएगा आपका 83 और 7 और 10 17 और 5 हो जाएगा 22। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नया रेशियो क्या हो जाएगा तो 83:22 हो जाएगा। इसलिए जिसको समझ में आ रहा हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप थोड़ा व्याख्या करके फिर दोबारा देखें। ये हुआ सॉल्यूशन इसका बना तरीके से। तो टाइप 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप 3 बर्तन का क्षमता दिया गया है। देखिए नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। 3 बर्तन की क्षमता का जो अनुपात है कितना है 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर। 3 बर्तन की क्षमता है, क्षमता मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितना उसमें अट सकता है। उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, एक में 2:3 है, एक में 3:7 है और एक में क्या है 4:11। इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। ये आपको क्या करना है बताना कि नया बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। देखिए 3 बर्तन, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो 3 बर्तन का जो क्षमता है, क्षमता पहले लिख लेते हैं। इसका जो क्षमता है तो हमारा हो जाएगा, इसका क्षमता 3 लीटर है, इसका क्षमता कितना है 4 लीटर है, इसका कितना है 5 लीटर। अब रेशियो दिया गया, रेशियो क्या किया गया, पहला बर्तन का जो रेशियो कितना 2:3 मिल्क और वाटर का, और इसमें कितना दिया है तो 3:7 है और इसका कितना है 4:11। अब जब हम इसका सम करेंगे ये 2 3 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 4 का 5। अब हम देखेंगे कि इस तीनों जो बर्तन है इसमें अगर तीनों का वैल्यू मैक्सिमम तीनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे 5 10 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे 5 10 और 15 का एलसीएम लेने से आपको मिलेगा कितना 5 10 15 का 30 होता है। अगर एलसीएम एससीएम आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो वीडियो में बताया गया है किस तरह निकाल सकते हैं, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं। तो 30 आता है। देखिए और हम तीनों का क्षमता को प्लस करेंगे, इसमें 3 लीटर 4 लीटर इसमें 5 लीटर, तो हम बोलेंगे क्या 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर, तो 4 3 7 और 12 लीटर 12 लीटर। हमको पता करना है कि इस तीनों को मिला के अगर कोई बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें कितना अट सकता है। तो मेरा एलसीएम कितना आता है 30, इसके हम लाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो 12 36 यानी 360 लीटर का मेरा पास क्या है टैंक है, उसमें मैक्सिमम अट सकता है 360 लीटर। अगर हम इस क्वेश्चन को अभी तक तो आपको समझ में आ गया 360 लीटर में अगर हम सिर्फ मिल्क का वैल्यू निकाल दें और उसमें से अगर घटा दें तो मेरा वाटर भी निकल जाएगा। अगर हम कह सकते हैं कि 5 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 6। उसी तरह 10 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। 15 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 2। ये जवाब 1 का वैल्यू 6 है तो क्या होगा 1 का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा 6 गुना 12 और 12 दिया 36, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 का वैल्यू 3 है, 1 का वैल्यू 3 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 9 और 9 चौका 36। फिर उसी प्रकार 1 का वैल्यू 2 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा 8 और 8 बचे 40 हो जाएगा। तो 36 36 40 इसका क्या होगा मिल्क वाला वैल्यू आ गया हमारा। तो 36 36 72 और 40 कितना हम कह सकते हैं कि 112 लीटर आ गया आपका मिल्क। तो वाटर कितना होगा 360 में से 112 घटा देंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना आएगा 10 में 2 की 8 बचेगा, इधर 5 में 4 248। और हमको जो अनुपात पूछा है तो हम काट करके क्या करेंगे छोटा कर देंगे इसको,
काट करके अगर हम छोटा करेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 से 14 बन, 2 से 21 बन। ये होगा इसका राइट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। ये सब क्या है? हैंड रिटन है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा, फिर कुछ दिन बाद टाइपिंग करा लेंगे। तो देखिए मिश्रण हमारे पास कितना है? 70 लीटर। मिश्रण कितना है? 70 लीटर का मिश्रण। इसमें क्या क्या है? तो दूध और पानी। इसमें कहा गया है कि 10% पानी, जैसे हम मिल्क और वाटर लिखेंगे ना, इसमें कहा गया है, इसमें जो 10% पानी। अच्छा, परसेंटेज का टोटल कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 100% होता है। 100% होता है। अच्छा, 100% में अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना होगा? तो जवाब होगा 90%। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाए? 25%। नए मिश्रण में बताना है, बता रहा क्वेश्चन में कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें 25% हो जाए। जब पानी 25% होगा तो हमारा मिल्क कितना हो जाएगा? 75%। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो 10 से कम 10, 10 9, ये जब 25 से कम 25, 25 क्या 75। तो हम नया रेशियो को देखेंगे। हम पानी की मात्रा मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या करना होगा? चेंज करना होगा। पानी की मात्रा क्या करना होगा? चेंज करना होगा। पानी का मात्रा चेंज होगा और मिल्क को हमको क्या रखना होगा? फिक्स रखना होगा। तो मिल्क को फिक्स कैसे रखेंगे? कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ 9:1 है, यहाँ 3:1 है, तो 3 को हम 9 बनाएंगे तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये 9 बन जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 3 3 का 9 और 3 1 3। तो अब देखिए मिल्क मेरा क्या हो गया? समान हो गया। अब देखिए, अब हम नया रेशियो को पकड़ेंगे। तो मेरा पास पानी की मात्रा कितना है? 1 हो गया, कितना? 3, यानी हम कितना वैल्यू मिलाए? तो जवाब होगा हम 2 मिलाए। तो 9 और 1 कितना होता है? 10। ये 9 और 1 10 का वैल्यू अगर 70 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 7। और हम मिलाए कितना? 1 से 3 हो गया, मतलब 2 लीटर मिलाए, तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 14 लीटर आंसर होगा। 14 लीटर मात्रा इसमें पानी की मात्रा मिलाया गया। तो देखिए आपको समझ में आ गया। एक बर्तन, देखिए टाइप 7 पहुंच गए, तो खिड़की से एक बर्तन देखिए टाइप 7 का क्वेश्चन है। एक बर्तन में 7 भाग दूध है और 3 भाग पानी है, इसमें मिश्रण का कौन सा भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए तो बर्तन में आधा दूध और आधा पानी। क्वेश्चन कहा गया है। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए और मेहनत करते रहिए। ग्रुप डी का एग्जाम होगा ही, भ्रम में ना रहे कि नहीं होगा, होगा ही। अब वीडियो के चक्कर में ना रहे। तो देखिए एक बर्तन में 7 भाग दूध है और 3 भाग पानी, तो मेरा जवाब मिल्क और वाटर दिया है। 7 भाग दूध है और 3 भाग क्या है? पानी। इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा बताइए 7 देश को 7 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 7/10 क्या है आपका? मिल्क है और 3/10 क्या है? पानी। इतना समझ में आ रहा है। और इसमें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाल के उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए तो बर्तन में आधा दूध और आधा पानी। हमको क्वेश्चन में कहा गया कौन सा हिस्सा निकाल के उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए, तो पानी की मात्रा में हम चेंज करेंगे। तो पानी की मात्रा मेरा कितना है? 3/10। 3/10। अब फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1। और बर्तन में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे? इसका सक्सेसिव लगा 1 से 1/2 को घटा देंगे इसको, और 1/2 से घटा देंगे किसको? 3/10 को। यह है एलिगेशन। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा, और 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है। 2 का पावर हम 10 5 बार में 5 में 3 गए तो 2, इधर बच गया 2 बचे 10, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। ये होगा राइट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है टाइप ए। दूध और पानी के 6 लीटर मिश्रण में 15% पानी है,
इस मिश्रण में 4 लीटर में ऐसे मिश्रण मिला दिया गया जिसमें 10% पानी है। बाद में फिर इसमें 1.5 लीटर दूध और आधा लीटर पानी डाल दिया गया। इस प्रकार बने मिश्रण में पानी का क्वेश्चन किया। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी का 6 लीटर एक मिश्रण है जिसमें 15% पानी की मात्रा है, 6 लीटर वाला। फिर और एक मिश्रण है जिसमें 4 लीटर है, उसमें पानी की मात्रा कितना है, 10%। बाद में फिर इसमें 1.5 लीटर दूध और आधा लीटर पानी डाल दिया गया। तो इस प्रकार बने मिश्रण का में पानी की प्रतिशत क्या है आपको बताना है। देख रहे हैं, देखिए एक है 6 लीटर का मिश्रण और एक है आपका 4 लीटर का मिश्रण। दोनों में मिल्क और वाटर, दोनों में क्या है, मिल्क और वाटर। हम कह सकते हैं, अच्छा 6 लीटर को हम बोल सकते हैं 6000 ml, आपका जवाब होगा। 4 लीटर को बोल सकते हैं 4000 ml। ऐसा चूंकि इसीलिए मान रहे हैं ताकि काटने में क्या सुविधा हो। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, 6 लीटर वाला में 15% पानी, तो जवाब होगा 85% क्या होगा। इसमें कहा गया है कि 10% पानी, तो जवाब होगा 90% क्या है, मिल्क। तब हम इसको रेशियो को छोटा करने का कोशिश, 5 या 15, 5 से 17, यहाँ भी 10 से कम 10, 10 9 90। यानी अब हमको क्वेश्चन में इजी पड़ेगा सॉल्व करने। 17 3 कितना हो गया, 20। 20 का वैल्यू अगर 6000 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 3 6 और 0 0 कैंसिल लेने, 1 का वैल्यू 300 हो जाए। तो 1 का वैल्यू अगर 300 है तो 17 3 कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 3 3 का 9। उसी प्रकार 10 का वैल्यू अगर 4000 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 3600, 1 का वैल्यू 400 तो 9 का वैल्यू 3600 और ये कितना हो जाएगा, 400। अब हमको एक जगह अरेंज करेंगे इसको, मिल्क और वाटर। इसमें 5100 है मिल्क और इसमें 3600, फिर इसमें क्या है 900 है और इसमें 400। बाद में क्वेश्चन में कहा गया 1.5 लीटर दूध मिला दिया है। 1.5 लीटर का मतलब 1500 ml और आधा लीटर पानी मिला दिया है, मतलब आधा लीटर मतलब कितना, 500 ml। तब जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 6 7 5 12 5 3 8 10,200 और ये 9 4 13 5 18। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल 10,200 ml आपका क्या है, मिल्क है और 1800 क्या है, वाटर। जब ये दोनों को सम करेंगे तो हम मिलेगा, जवाब मिलेगा 10,200 1800 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 ml। 12,000 ml। हमको पूछा गया है पानी का परसेंट क्या है, पानी का रेशियो कितना था, कितना में 12,000 में। परसेंट बनाने के लिए इनटू कर देंगे 100 से, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 12 कटेंगे में 180, यानी 15% क्या आ जाएगा इसका। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में। दो धातुओं में तांबा जिंक का अनुपात 4:1 और 1:3। पहली धातु का 10 किलोग्राम दूसरी धातु के 16 किलोग्राम के साथ कुछ तांबा मिला दिया जाता है, तो नए धातु में तांबा और जिंक का जो अनुपात है 3:2 हो जा रहा है, तो नए धातु का भार बताइए। दो धातु में, एक में तांबा कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है, टाइप 9 का क्वेश्चन 4:1, और एक में है कॉपर जिंक का, तो जवाब होगा क्या 1:3। तो दोनों का मिलाकर हम देखेंगे, बोल रहा है पहली धातु का 10 किलोग्राम, पहली धातु का मतलब क्या है 10 किलोग्राम, दूसरी धातु के 16 किलोग्राम के साथ मिलाया जा रहा है, तो मेरा जवाब होगा 5। इसको टोटल करेंगे 5 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से 1 का वैल्यू 2 है तो 4 का वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना है 4, 4 का वैल्यू अगर 16 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 4, यहाँ होगा 4 × 4 और 3 का वैल्यू 4 बोल रहा है। तब नए धातु में तांबा और जिंक का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तब नए धातु को मिलाएंगे, यहाँ 8 किलो मान लेते हैं और यहाँ कितना 4 किलो, तो सिर्फ कॉपर का वैल्यू कितना आ गया, तो 8 4 12 किलो हो गया। उसी प्रकार
जिंक का देखेंगे तो 12 तो 14 किलो हो गया। अब नए धातु में भार कितना हो जा रहा है? 3:2 हो जा रहा है। तो हमको बताना है नए धातु का भार बताइए। नए धातु का टोटल भार कितना होता है? 5। तो अगर हम जिंक को उठाएंगे तो जिंक का वैल्यू कितना है? 14 किलोग्राम। मेरा रेशियो कितना है? 2 के अकॉर्डिंग अगर 14 किलो है तो 5 के अकॉर्डिंग कितना होगा? तो 5 1 का वैल्यू निकालेंगे 2 7 14, 5 का वैल्यू निकालेंगे 7 35 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? आपका टोटल भार हो जाएगा, फुल भार। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी टाइप 8 में बताएं वो सेम क्वेश्चन है इसमें। दूध और पानी के 6 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। इस मिश्रण में 4 लीटर ऐसे मिश्रण मिला दिया गया जिसमें 10% पानी है। बाद में 1.5 लीटर दूध और आधा लीटर पानी मिला दिया जाता है। आधा लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी का परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है टाइप 8 का। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए टाइप 11 का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको आसान से समझ में। समान मात्रा के दो मिश्रण में से एक मिश्रण में शराब जल अल्कोहल का अनुपात 6:5:3 है और दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात 3:5:6 है। पहले मिश्रण से शराब जल अल्कोहल की मात्रा में से 20%, 25% और 40% निकाल लिया जाता है। दूसरे मिश्रण में उतने ही मात्रा में मिश्रण निकालकर मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शराब जल अल्कोहल का होता है। देखिए इस करने की जरूरत नहीं है। पहला जो मिश्रण है इसमें जो शराब जल और अल्कोहल रेशियो कितना दिया है? जवाब होगा कितना? 6:5:3। दूसरा में जो है शराब जल और अल्कोहल, इसका वैल्यू कितना है? तो हो जाएगा 3:5। अच्छा एक नियम से हम कर सकते हैं 6:5:3 में हम हर एक में हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। कट के तो जीरो ही आ जाएगा। 6:5:3 डबल जीरो जब काट देंगे ये हम जीरो क्यों बढ़ाया? ताकि हमको परसेंट निकालने में आसान हो। इसमें भी डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कितना परसेंट निकाल लिया जा रहा है? तो 20% निकाल रहे हैं। इसमें भी 20%, इसमें कितना निकाल रहे हैं? इसमें 25% और इसमें 40%। उतनी मात्रा इसमें भी निकाल रहे हैं। 20% सब में निकाल रहे हैं। 20%, 25% और 40% निकाल रहे हैं। अब निकालेंगे हर एक। छह सौ का 20% कितना होगा? तो 600 का 20% होता है 120। 500 का 25% कितना होगा? 325 परसेंट। आप जवाब में निकाल सकते हैं। 300 का 40% कितना होगा? 120। उसी पर 300 का 20% 60। 500 का 25% हो जाएगा 125 और 600 का 40% होगा 240। अब क्वेश्चन कर रहा है मिला दिया था तो शराब जल अल्कोहल की मात्रा। अच्छा बताइए आप नया रेशियो जो मेरा निकलेगा शराब जल अल्कोहल, इसमें क्या है? तो अब शराब कितना होगा? शराब हो जाएगा जो हमारा 120 और 60 कितना हो जाएगा? 125 और 125 जब हो जाएगा आपका कितना? 250 और 120 और 240 360 हमारे क्या जगह? 0 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा नया रेशियो 18:25:36। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। एक बोतल में देखिए टाइप किया, एक बोतल में दूध भरा हुआ है। इसका 1/3 दूध निकालकर उसमें पानी भर दिया जाता है और यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। तो अंत में दूध और पानी का अनुपात बताना। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, एक आपको बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे अगर हम मिल्क को हम बायां साइड रखेंगे, अगर हम मिल्क को बायां साइड में रखेंगे, मिल्क की लेफ्ट रखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे x हम समझाएंगे कि आखिर क्या है x
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाय एक्स और पावर में n हम लिखेंगे। अब हम इसमें क्या क्या वैल्यू लगाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है कि जो x जो है ना ये टोटल को डिनोट करेगा, ये टोटल मात्रा कितना है। y जो है ये वैल्यू दिखाएगा कि आप किस मात्रा को किस अनुपात में निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि 1/3 दूध निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा y की जगह क्या लिखेंगे 1/3 और फिर क्या n मतलब कितना बार दोहराया गया, 4 बार दोहराया गया, 5 बार दोहराया गया, तो ये हम वैल्यू रखेंगे। ये जो x जो है ये कुल मात्रा को दिखाएगा, कुल मात्रा ये कितना भाग जो निकाल रहे हैं वो दिखाएगा कितना भाग, और ये नंबर जो है कितना बार दोहराया है, कितना बार दोहराया है ये आपको दिखाएगा। अब हम इजीली बनाएंगे कैसे, तो मिल्क इज लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिल्क इज लेफ्ट फॉर्मूला क्या है x फिर 1 माइनस वाई बाय एक्स और इजीली समझ में आ जाएगा। तो 1/3 दूध निकाल कर उसमें क्या भर दिया जाता है, पानी से भर दिया जाता है। अच्छा 1/3 कहा गया क्वेश्चन, 1/3 हम अगर भिन्न का टोटल करें फिर यानी फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है 1 होता है, तो x की जगह क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। 1 माइनस 1/3 दूध निकालो, 1/3 मतलब 1/3 और x का वैल्यू कितना है 1 और पावर n मतलब 4 बार है तो n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब होगा 1 माइनस 1/3 पावर क्या है 4 है। देखिए सॉल्व कर 3 एकम 3 में क्या कितना 2/3 और पावर क्या है 4, 2 का पावर 4 यानी कितना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 16 और 3 का पावर कितना है 4 है, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा इसका। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है 16:81। आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 13 एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल है, उसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचता है, कुल मात्रा में 14% का लाभ होता है, तो 18% को उसने कितना चावल बेचा। तो व्यापारी के पास 1000 किलो चावल, कुछ हिस्सा वो 8% में बेच रहा है, कुछ हिस्सा वो 18% में बेच रहा है और दोनों से उसका लाभ हो रहा है 14%। इसको कैसे बनाएंगे 18 से 14 ये जो वैल्यू होगा एक से बड़ा होगा और एक दूसरा से छोटा होगा, 18 से 14 माइनस करेंगे तो 4%, 8 से 14 कितना ज्यादा है 6%, काट देंगे 2 नीचे और 2 क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल मात्रा कितना 1000 किलो है तो उसने 18% पर कितना बेचा। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना 2 3 5 का किलो अगर 1000 है तो एक का वैल्यू कितना होगा 200। हमको निकालना किसका वैल्यू 18%, तो 18% का वैल्यू कितना है 3 है, तो 200 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 600 किलो।